Good morning to all. In Fourier transform, our next topic is modulation theorem. In previous video, we discussed the relation between Laplace transform and Fourier transform. And next, some elementary properties of Fourier transform confirmed to all students. Properties में linearity property, change of scale property, and shifting property. ये सभी स्टूडेंट्स ने प्रूव कर लिया इनका. ओनली 2 स्टूडेंट्स ने ही मुझे रिप्लाई किया, बाकी स्टूडेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं है. सिंपल छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, कहीं इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी कर सकते हो. लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1f1x प्लस माइनस C2f2x CnFnx कोमा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, ठीक है. और C1 फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ F1x कोमा P, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे F1P से, प्लस C2 F फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ F2x कोमा P F2P CnFn, ठीक है. ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी. सिंपल इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करोगे और फिर सॉल्व करोगे, ये प्रूव हो जाएगा. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या था? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx कोमा P इक्वल टू Fp, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ Ax, इसमें x यदि a किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड करोगे, और p किससे चेंज होगा? p अपॉन a से, ठीक है. इसी तरह से फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx कोमा P इक्वल टू Fsp, देन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ Ax कोमा P क्या हो जाएगा? 1/a Fsp अपॉन a, ठीक है. तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ x कोमा P इक्वल टू Fp, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx माइनस a कोमा P इक्वल टू e रेस टू द पावर, ये माइनस है तो यहाँ पर आयोटा P a, ठीक है. e रेस टू द पावर आयोटा P a Fp, ठीक है. 2-3 स्टेप्स का इसका प्रूव था, तो इजीली सभी इनको प्रूव कर सकते हो. तो प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए कि किस तरह से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है. नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन थ्योरम. मॉड्यूलेशन थ्योरम, इसमें देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx कोमा P इक्वल टू F ऑफ P, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx इंटू कोस Ax कोमा P इक्वल टू 1/2 Fp माइनस a प्लस Fp प्लस a. सिंपल इसको किस तरह से कहोगे? Fx हैज द फूरियर ट्रांसफॉर्म Fp, देन Fx कोस Ax हैज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 Fp माइनस a प्लस Fp प्लस a. देखो इसका स्टेटमेंट, ये इस तरह से लोगे. Fx हैज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म Fp, कि इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये है. देन Fx कोस Ax हैज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म,
कि तब इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो मीन्स अपने को क्या लेकर चलोगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स, इसको लेकर चलेंगे और इसके इक्वल इसको प्रूव करोगे। सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करो। फूरियर ट्रांसफॉर्म है, क्या डेफिनेशन होगी, वन अपॉन अंडर रूट 2 पाई, साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता देन अंडर रूट 2/पाई, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एफ एक्स कोस एक्स, ये तो फंक्शन हो गया, और ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोस ए एक्स लो। ठीक है, कोस ए एक्स है यहाँ पर, तो कोस ए एक्स, तो ई रेज टू दी पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स को तो एच एट इज रखो, आयोटा पी एक्स एफ एक्स, और कोस ए एक्स इसका फॉर्मूला यूज करो, ई रेज टू दी पावर आयोटा ए एक्स, यहाँ पर आयोटा नहीं है तो यहाँ पर आयोटा की फॉर्म में आएंगी दोनों टर्म्स, प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2 डी एक्स। इसको बाहर लो 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/पाई, या 1/2 को बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ देखो राइट हैंड साइड में 1/2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 को तो एज इट इज कॉमन रहने दो, 1/2 कॉमन हो गया, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू दी पावर, ये बाहर हो गया, इन टर्म्स को एक साथ कर लो। ठीक है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ई रेज टू दी पावर आयोटा पी प्लस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर आयोटा पी माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसमें देखो 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू दी पावर आयोटा पी प्लस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 पाई, अलग अलग कर लो इनको, ये और आयोटा पी माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। ईजीली बता सकते हो कि ये किसकी डेफिनेशन यहाँ पर बन रही है, 1/√2 पाई है और लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी प्लस ए। ठीक है, आयोटा पी एक्स होता है तो एफ एक्स कोमा पी लेते हो, फंक्शन तो एफ एक्स ही है दोनों में, पी चेंज है ओनली, तो एफ एक्स कोमा पी प्लस ए हो गया ये, प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स तो एच इट इज है, और पी के स्पेस पे क्या आएगा, पी माइनस ए। ठीक है, हाफ जो है वो एच इट इज रखोगे, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया एफ पी प्लस ए प्लस एफ पी माइनस ए। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसको। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ इसमें कि इफ़ एफ एक्स हैज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी, देन एफ एक्स कोस ए एक्स हैज फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 एफ पी माइनस ए प्लस एफ पी प्लस ए, विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन थ्योरम। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूव मॉड्यूलेशन थ्योरम, एंड व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन थ्योरम, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो स्टेटमेंट लर्न भी होना चाहिए, और कैसे इसको प्रूव, सिंपल है, इजीली सभी कर सकते हो। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम यहाँ पर अपना
कंप्लीट हो गया। अब इसी के नेक्स्ट थ्योरम 6.10 इस पे आ जाओ। तीनों पार्ट सेम एक ही मेथड पर बेस्ड है। एफ एस पी एंड एफ सी पी आर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ये प्रूव करने हैं। ठीक है, क्लियर सब कुछ शो हो रहा है। तो इसमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स इक्वल टू ये प्रूव करना है। साइन ट्रांसफॉर्म है, इससे पहले रिजल्ट में क्या प्रूव किया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स इक्वल टू हाफ एफ पी प्लस ए प्लस एफ पी माइनस ए। ठीक है, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हो गया, ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इन फंक्शंस के प्रूव करने हैं। तो देखो एक ये प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड आप लोग प्रूव करके देखोगे। इसमें वही लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। ठीक है, साइन ट्रांसफॉर्म है, डिफाइन करोगे तो अंडर द रूट ऑफ 2/पाई आएगा और लिमिट क्या आएगी 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कोस ए एक्स, ये तो एज इट इज हो गया, और साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन पी एक्स। ठीक है, जैसे डेफिनेशन क्या होती है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स की स्पेस पर यहाँ पर एफ एक्स कोस ए एक्स है। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें तो इसका फॉर्मूला यूज किया था कोस ए एक्स का इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, तो 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, ये तो ये हो गया, और यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला सभी जानते हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखो देखो सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जी प्रूव है 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया और इसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर लो। 1/2 तो कॉमन रखो क्योंकि 1/2 कॉमन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 1/2 को तो कॉमन रखो और ये इन दोनों को सेपरेट कर लो। तो ये अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन पी प्लस ए डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन पी माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो ये एफ ये इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी प्लस ए। इस तरह से एक स्टेप और यहाँ पर ले सकते हो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी प्लस ए। ठीक है, एफ एक्स कोमा पी होता है, देन कैसे डिफाइन करते हो, अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स पी होता है तो साइन पी एक्स। ठीक है, यहाँ पी प्लस ए है तो ये हो गया, प्लस ये किसकी डेफिनेशन हो गई, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसको नोटेशन एफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ पी प्लस ए एफ एस पी प्लस ए, और ये हो गया एफ एस पी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसमें प्रूव करना था। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें, ये 4-5 थ्योरम्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, बट इनके रिजल्ट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। ये दोनों पार्ट नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसमें ये प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूले, उसमें 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज आया था, इनमें से फॉर्मूले यूज आएंगे। तो जो कोस और साइन की फॉर्म में हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, 2 कोस ए साइन बी, दोनों कोस के टर्म में आए तो 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूले सबको क्लियर है, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करोगे सभी। ठीक है, तो इजीली प्रूव हो जाएंगे। इसमें क्या डेफिनेशन है, उनको किस नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये किसका डेफिनेशन हो रहा है, इसको किस नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये टर्म्स क्लियर हैं। तो इनके लिए फर्स्ट जो डेफिनेशंस दी थी
डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फिर इनके लिए इन्वर्सन थ्योरम्स बताई थी तीनों, जिसमें एफ एक्स फाइंड आउट किया था तीनों थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके नेक्स्ट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इनके स्टेटमेंट अच्छे से लर्न होने चाहिए सबको। तो ये थ्योरम 6.10 कंप्लीट हो गया अपना। देखो नेक्स्ट 6.11 और कंप्लीट करवा देते हैं। छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल इजी, एकदम सिंपल। इसमें क्या दिया हुआ है, 5p इज़ द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, मीन्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p इक्वल टू 5p गिवन है, ठीक है। जैसे एफ पी लेते हैं तो यहाँ पे 5p गिवन है। ये p इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, ठीक है। p इज ग्रेटर देन 0, देन फॉर p इज लेस देन 0 ये प्रूव करना है कि इसके फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू -5 -p होगी, ठीक है। p इज लेस देन 0 मीन्स p की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये होगा, p की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये रिजल्ट है, देन नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये होगा, ठीक है। ये लेकर चलोगे लेफ्ट हैंड साइड, इजीली डिफाइन कर सकते हो √2/π 0 to ∞ एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये अपने को क्या गिवन है, 5p के इक्वल है, ठीक है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p इक्वल टू 5p गिवन फॉर p इज ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए तो सपोज p इज लेस देन 0 मीन्स इस क्या सपोज कर लो कि p इक्वल टू -u, नेगेटिव वैल्यू हो गई इसमें तो -u, जहाँ पर u पॉजिटिव होना चाहिए, u पॉजिटिव होगा तभी p नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो p इक्वल टू -u के लिए क्या हो जाएगा, पुट कर दो इसमें p इक्वल टू -u, तो ये p के स्पेस पे -u हो गया, बाकी एज इट इज, ठीक है। साइन -θ साइन थीटा होता है, तो ये सॉरी साइन -θ माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोस -θ कोस थीटा होता है, तो ये माइनस साइन बाहर हो गया और ये टर्म एज इट इज हो गई, ठीक है। अब इसको √2/π 0 to ∞ एफ एक्स साइन यू एक्स, तो u है ओनली यहाँ पर, ठीक है। u है तो ये 5u हो गया, साइन पी एक्स था यहाँ पर, डेफिनेशन इसको डिफाइन किया था, साइन पी एक्स था तो 5p, साइन यू एक्स है तो ये 5u, माइनस साइन एच इट इज है, u की वैल्यू पुट कर दो, u इक्वल टू यहाँ पर -p हो जाएगा, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था। तो p इज लेस देन 0 मीन्स p इक्वल टू -u के लिए ये टर्म किसके इक्वल हो गया, -5 -p के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका प्रूव कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे इसमें बुक में थोड़ा सा और इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p इक्वल टू 5p, ये तो है p इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो जनरल यदि इसकी वैल्यू लें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p, तो ये 5 मोड p और ये हो जाएगा -5p, मोड p लो या p लो एक ही बात है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये और ये नेगेटिव, p इज लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है, -5 मोड p, ठीक है। तो इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू, तो इसको 5 मोड p सिग्निफिकेंस ऑफ p या साइन p से इसको कह सकते हो। तो इसी टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p इक्वल टू 5 मोड p साइन p। तो साइन p की वैल्यू +1 और -1, तो +1 होगी तो ये हो जाएगा और -1 होगी तब ये -5 मोड p हो गया। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, वेयर साइन p इक्वल टू 1, p इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 p इज लेस देन 0। तो मीन्स ये है कि जनरल वे में इसको इसकी वैल्यू इन दोनों फॉर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस पॉजिटिव नेगेटिव को इससे ले सकते हो जनरल, ठीक है। तो जैसे बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन कर दिया, बाकी थ्योरम का जो प्रूव है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना इसके थ्योरम्स डेफिनेशंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।